सुनीता विलियम्स ने बनाया नया रिकॉर्ड बनाया। स्पेस स्टेशन के बाहर 9 बार स्पेस वॉक किया। नासा की अंतरिक्ष यात्रियों सुनीता विलियम्स और बुच विल्मो ने 286 दिनों यानी लगभग 9 महीने के अंतरिक्ष अभियान के बाद धरती पर वापसी की, जबकि मूल रूप से यह मिशन केवल 8 दिनों के लिए निर्धारित था। इस बीच सुनीता विलियम्स और बुच विल्मो की धरती पर वापसी को लेकर अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जो वादा किया उसे निभाया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारी उछाल, 2033 तक $44 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ोतरी होने वाली है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2033 तक $44 बिलियन तक पहुंच सकती है, जो 2022 में सिर्फ $8.4 बिलियन थी। ये रिपोर्ट फिक्की और ईवाई द्वारा जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि भारत का अंतरिक्ष उद्योग उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष अन्वेषण और निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी की वजह से तेजी से विकसित हो रहा है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए उठाया बड़ा कदम। ट्रेन में अब जितनी सीटें होंगी उतने ही टिकट्स किए जाएंगे जारी। भारतीय रेलवे यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए लगातार काम कर रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया कि रेलवे ट्रेनों में वेटिंग टिकट के यात्रियों को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा कदम उठा रहा है। अब से ट्रेन में जितनी सीटें उपलब्ध होंगी उतने ही टिकट जारी किए जाएंगे। इसका उद्देश्य यह है कि जिन यात्रियों के पास कंफर्म टिकट है उन्हें वेटिंग टिकट वालों की वजह से कोई परेशानी न हो। संसद भवन पहुंचे बिल गेट्स, जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान इन मुद्दों पर चर्चा। गेट्स फाउंडेशन के चेयरमैन और माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व सीईओ बिल गेट्स बुधवार को अचानक दिल्ली के संसद भवन पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। ये गेट्स का भारत दौरा 3 साल में तीसरी बार है। मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने गेट्स फाउंडेशन के साथ साझेदारी में हेल्थ सेक्टर में हासिल की गई उपलब्धियों पर चर्चा की। गेट्स ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की सराहना की। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भारत के साथ साझेदारी करने की अपनी प्रतिबद्धता जताई। इसके अलावा उन्होंने सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने और दवाओं की लागत को कम करने में भारत के योगदान की सराहना की।